यह घटना उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल हर रात को एक नई मूवी दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ा धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत की पायल की छन छन की आवाज़ थी। मैंने अब टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। थोड़ी देर में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत मेरे पास चलकर आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का भी कोई निश्चित समय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे आती थी, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी तो मैं उस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता था, लेकिन हमारे घर में उसकी वजह से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर
जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको भी कभी-कभी कोई पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही सब सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह मेरा कोई वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने अपने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर क्या हुआ था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।